हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये संडे के दिन का व्लॉग है। नहा कर घर की साफ़ सफाई कर ली पहले, फिर नहाया और हेयर वॉश भी किए थे मैंने। और पूजा करने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। दक्ष का भी ब्रश करवा दिया है क्योंकि सारा चीज़ें तो करानी पड़ती हैं। अब उसको आप लोगों को बता दूँ, दक्ष का शोल्डर में माइनर फ्रैक्चर हुआ है। बेड से गिरने की वजह से उसका जो शोल्डर पे है चोट आई है। एक्सरे में उसका माइनर फ्रैक्चर निकला है। शोल्डर की जो कॉलर बोन होती है, उसकी जो हड्डी है ना, थोड़ी सी क्रैक हो गई है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तो नहीं होगा शोल्डर का, लेकिन हाँ उसमें 1.5-2 महीने के लिए जो पट्टा है यानी जो बेल्ट है, शोल्डर बेल्ट, वो बांधी गई है। तो उसको समस्या तो हो रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। उसे दर्द जो है वो नहीं होता है, उसकी कोई दवाई नहीं चल रही है, लेकिन ये है कि हाँ उसको केयर की बहुत ज़रूरत है। जब भी उसे उतरना होता है बेड से तो गोद लेके उठाना, चलना होता है तो बाथरूम जाएगा तब भी उसके साथ में जाओ, फ्रेश कराना है, ब्रश करवाना है। वो मतलब राइट हैंड है उसका, राइट हैंड से उसे बहुत जो भी कुछ रहता है ना उसका काम, वो सब मुझे ही देखना पड़ता है। और मुझे डर भी लगता है कि कहीं बाथरूम में स्लिप ना हो पैर वगैरह, तो इसलिए मैं खुद ही जाती हूँ उसको गोद लेकर। अब जब एक बार कुछ होता है ना तो इंसान कदम फूक फूक के ही रखता है। तो आज बच्चे बहुत एक्साइटेड थे सैंडविच खाने के लिए। तो जब भी मैं आलू उबालती थी तो ऐसा लगता था कि सैंडविच ना बनाकर आलू फ्राई कर दो, पूरी या पराठा बना दो, तो संडे का एक दिन का जो खाना है, एक टाइम का जो खाना है, वही हो जाया करेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि बच्चों का मन था सैंडविच ही खाने का, और मेरे पति देव ने भी बोल दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं मसाला बनाती हूँ सैंडविच का। मैंने हल्दी इसमें डाल दी, आप चाहो तो हल्दी नहीं डालो। इसमें ना थोड़ा सा कूट के सूखा धनिया है ना, वो डालो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाइस। सौंफ भी कूट के डाल सकते हो या भून के डाल सकते हो, भुना हुआ जीरा डाल सकते हो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज जो सैंडविच मैंने बनाए थे, मैंने सोचा था इसमें बारीक बारीक प्याज भी काट के डालूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना नहीं अच्छा लगता है प्याज ऐसे बारीक डाल के, तो उन्होंने बोला था कि गोल गोल स्लाइस करना, वो रखना, तो वो उस पर रखोगी ना तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो मैंने फिर वही किया। स्लाइस पे सबसे पहले एक तरफ ग्रीन चटनी जो अमरूद वाली मैंने बनाई थी नेक्स्ट डे पहले, तो वो बची हुई रखी थी, तो मैंने वो लगा दी। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर मसाला, फिर सॉस एक तरफ, और फिर उसके बाद मसाला लगाकर प्याज और टमाटर रख के बंद किया। इस तरीके से बनाया था बच्चों के लिए। और अपने लिए और हस्बैंड के लिए जब बनाया था तो सिर्फ ग्रीन चटनी का यूज़ किया था, जो सॉस है उसका इस्तेमाल नहीं किया था। और देसी घी में करारे करारे, मेरे हस्बैंड तब तक आ गए थे पूजा करके, तो उन्होंने आके सेक दिया था, मेरी हेल्प करा दी थी। तो अच्छा लगता है ना जब साथ में कोई हेल्प भी करा दे। तो मैं यहाँ पे भरती रही थी, वो धीमे धीमे आंच में सेकते रहे थे। हालांकि बच्चों के लिए सेक के दे दिया था, उसके बाद मैंने उनके लिए एक निकाल दिया था, फिर मैंने एक दो जो बचे थे वो मैंने फिर बाद में सेक लिए थे। मैंने सोचा चलो मैं ही सेक लूँगी, लेकिन थोड़ा सा हेल्प हो जाती ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टमाटर और जो प्याज है ना, मैंने गोल गोल करके रखे थे, और थोड़ा सा मैंने ऊपर इसके चाट मसाला है ना वो स्प्रिंकल किया था। और आज ना दक्ष बहुत खुश है संडे वाले दिन, क्योंकि आज आज घर पे है। वो एक दिन पहले ही मुझसे कह रहा था, मम्मी दीदी की छुट्टी करा दो और दीदी के साथ मुझे रहना है, खेलना है। तो मैंने बोला ठीक है, कल तो छुट्टी है आध्या की, संडे तो छुट्टी रहती है बच्चों की। तो दक्ष इस बात से बहुत खुश था। और आज मुझे ना दक्ष के कपड़े लेने के लिए मार्केट भी जाना है। वैसे संडे को यहाँ पर ना मार्केट बंद रहता है, लेकिन मॉल वगैरह जाओ ना तो खुला रहता है, या फिर कोई थोक की दुकानें होती है ना, वहाँ जाओ तो वो खुली होती हैं। तो एक पहचान की थोक की दुकान भी है थोड़ा सा, वहाँ पे हम लोग अक्सर चीज़ें लेते हैं जाके। तो वहीं जाएंगे लेने के लिए, और मॉल भी जाएंगे, और मॉल में ठीक लगा तो वहाँ से देखेंगे। सोचा तो यही था मॉल से थोड़े से ले आएंगे कपड़े, क्योंकि दक्ष के पास ना फ्रंट से ओपन वाले कपड़े नहीं हैं। और हाथ में चोट, शोल्डर में कुछ चोट की वजह से, यानी फ्रैक्चर की वजह से, उसको जो कपड़े पहनाते हैं ना वो दिक्कत करता है पहनाने में। तो वही है, तो मैं उसके ओपन वाले कपड़े हैं वो लेने के लिए गई। और बहुत दिक्कत भी हुई, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ। तो बड़ी मुश्किल से मैं कपड़े लेकर आई हूँ, वो भी सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस समस्या बहुत है, मुझे मालूम है, छोटी मोटी बात नहीं है। जैसी सर्दी स्टार्ट हो रही है, बढ़ती जा रही है, दर्द भी उसके बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब ठंड में हड्डी पे चोट लगे या कोई भी छोटी सी चोट लगे ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो गाइस हमने भी चाय नाश्ता कर लिया है, अब निकलते हैं मार्केट के लिए।
गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हम लोग हो सकता है वी मार्ट जाएं। दक्ष के लिए कपड़े लेने हैं जो ओपन से खुल जाए, क्योंकि दक्ष के पास वैसे कपड़े नहीं है इसलिए। क्या कह रहे हो दक्षु? खिलौने लेना है तुमको? अच्छा। और ये बोतल लेके जा रहा है, जो प्यास बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं जूती डाल लेती हूँ। धूप निकल आई है, रोज़ आजकल निकल आ रही ना धूप, तो अच्छा लग रहा है। जब धूप बंद हो जाएगी ना बिल्कुल, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो ठीक ठीक लग रहा है। हाँ, तो बस फटाफट से गेट में ताला लगाया और उसके बाद निकल लिए बच्चों के साथ में। थोड़ा मुश्किल से लेके जाना पड़ता है दक्ष को केयर करते हुए। तो दक्ष से पूछा कि तकलीफ़ तो नहीं हो रही है गाड़ी में बैठने में या कुछ भी। तो गए, मजबूरी थी, ये मजबूरियाँ ही हैं जो सब कुछ करवाती हैं। और मॉल में गए, ये कुछ कपड़े मैंने चूज़ किए थे, मैं सोचा दक्ष के हो जाएंगे, पर ये बहुत छोटे थे और ओपन में छोटे बच्चे के अलावा बड़े लोगों के थे ही नहीं। फिर हम लोग ने मार्केट से लिया। हे गाइस, तो अभी शाम हो गई है, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। संध्या आरती कर ली है, तुलसी आरती कर ली है और चाय भी पी चुके हैं हम लोग, क्योंकि इनके मित्र आए हुए थे एक, उनके लिए चाय बनाई थी तो उसी टाइम ही पी ली थी। करीबन 5:30 बजे या 6 बजे चाय पी ली थी। अभी ये गए हैं ब्रेड वगैरह लेने के लिए मार्केट, थोड़ा सा धनिया मिर्चा भी लाना है, कुछ सब्जियां थोड़ी सी। और मैं कपड़े ले आई हूँ आध्या, दक्ष के और आध्या के भी लाई हूँ। मैं मॉल से नहीं लाई, क्योंकि मॉल में जो पसंद किया था 2 सेट, वो दोनों छोटे हुए, क्योंकि उसमें साइज बहुत कम लिखा था। मुझे लगा था कि दक्ष का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं मिक्की माउस वाला बॉक्स आया है, वो मिक्की माउस वाला बॉक्स आया है, अभी दिखाना सबको है। चीज बॉल भी आया है। चीज बॉल क्या होता है? चीज बॉल वही जो भी लिया था, मैं दिखाती हूँ। थोड़ी देर में दिखाना, रुक जाओ। तो गाइज मैं कपड़े जो है बाहर मार्केट से लेकर आई हूँ, क्योंकि दक्ष के लिए वहाँ नहीं मिले। वहाँ से ना फिर हम लोगों ने खाने पीने वाली कुछ चीज़ें ले ली थी। ये देखो, ये 40 रुपये का एक पैकेट था, वहाँ पे 20 रुपये लिखा हुआ था। तो हम लोग उसे 2 पैकेट ये खरीद लेते हैं, लेकिन पता चले ये 40 की जब बिल कराए तो ये ले आए। और भी लाए हैं नमकीन और बिस्किट्स लाए हैं ज़्यादातर, और मिठाई पे ऑफर था, वी मार्ट से लेकर आए थे हम लोग। और 10 के कपड़े जो हैं वो हम लोग मार्केट की दुकान से लाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। 2 जोड़ी दक्ष के लाई हूँ और एक आध्या के लिए लेके आई हूँ सेट। अच्छा है, ठीक ठाक प्राइस पे मिल गया था, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तब तो मैं खाना बनाती हूँ। मैं बताऊँ ना गाइस, मुझे ना फीवर हो रखा है। जिस दिन दक्ष गिरा था, बुधवार को गिरा था, और बृहस्पति को हम लोग दिखाने गए थे। बृहस्पति का जो दिन था, वो दिन और रात मेरा, मुझे ना नींद आई सही से, नहीं कुछ। उसी दिन, उसी रात को मेरा ना फीवर हो गया था मुझको, और उसके बाद फिर दवाई खाई, सही हुआ। दूसरे दिन दोपहर में फिर दवाई खानी पड़ी, तो हालत अभी ठीक नहीं है, आंखों से भी पता चल रहा है। तो ये फीवर ना रह रह के आ रहा, ठंडक लगती है बहुत तेज, तो एकदम से ओढ़ लेती हूँ। ओढ़ लो, जब फीवर उतर जाता है तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत अजीब सा हो रहा है मेरे साथ में, बुखार हो गया है मुझको। बस सब कुछ तो देखना है, घर बाहर। कपड़े तो नहीं लिए थे मॉल से, लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली थी, चिप्स कुरकुरे और बिस्किट वगैरह काफ़ी कुछ लिया था। गजक ली है सर्दियों में खाई जाने वाली, और ये बेसन के लड्डू। मुझे ऐसा लगता है बेसन के लड्डू लेकर तो मैं ठग ही गई। इसमें ना 75 रुपीज़ में 2 डब्बे मिल रहे थे, और मुझे लगा कि ठीक है ऑफ़र पे है। तो जब घर आके खोल के देखा तो एक डब्बे में सिर्फ 6 लड्डू ये थे, बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, और इससे अच्छा तो मैं घर में बना लेती ढेर सारे लड्डू। मैं ये 3 जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ, एक ये और एक ये। तो मैं तीनों खोल के दिखाती हूँ कि कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं दक्ष ये हुडी दिखाती हूँ, ये कैसी है। तो फ्रेंड, ये है हुडी जो मैंने ली है दक्ष के लिए। इसमें ना बहुत लाइट कलर भी था, पिंक कलर भी था, और एक और ग्रे कलर का था, तो वो अच्छा ही लग रहा था मुझे, ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। इसमें पॉकेट दी है दोनों तरफ, और वॉर्म भी है अंदर से बहुत ज़्यादा, तो ये ले लिया है। अंदर मैं इनर काट के पहना दूंगी। मेरे पास जो इनर रखी है ना पुरानी वाली, उनको बीच से कट कर दूंगी, तो ओपन वाली हो जाएगी, और चैन लगवा लेंगे इस तरीके की। तो अंदर इनर पहनाएंगे और ऊपर ये हुडी डाल दिया करेंगे। और ये कैप है इसका, इसी में अटैच है, तो ये लिया है एक। सो गाइस, दूसरा ये है, ये सेट है पूरा। इसमें ये मिल जाता है हुडी, इसमें भी पॉकेट है साइड से दोनों तरफ, और ये कुछ इस तरीके का है। अंदर ये भी वॉर्म है,
तो ये बेसिकली इसके साथ आता है पैंट के। है तो ये हुडी, बट ये सिंगल नहीं आता है, ये इसके साथ में आ रहा है पैंट के साथ में। और ये मोहरी वाला पैंट है, तो थोड़ा सा बड़ा लिया है। हर साल छोटा हो जाता है बहुत जल्दी कपड़े। पिछले साल की सारी पजामियाँ इतनी इतनी छोटी हो गई हैं। तो एक ये लिया है। नेक्स्ट गाइज ये है, ये आध्या के लिए लिया। ये सबसे अच्छा लगा मुझे इसी कपड़े में लेना था और ढूंढ रही थी, मिला नहीं लड़कों का। ये ना उसमें है, फुल आर्यन बोलते वो वाला। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये हुडी है इसमें और ये डोरी इसमें दी गई है। दोनों तरफ पॉकेट दी गई है। कुछ इस तरीके का लग रहा है ये। इसके साथ में ये इसका पैंट, ये मोहरी वाला अच्छा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये इसमें ना और भी कलर थे, बट मुझे ये सही लगा कि गंदा नहीं हुआ इतनी जल्दी और अच्छा भी लग रहा था। गाइज़ अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और दक्ष ठीक है, जैसा अभी तक था वैसे ही है। अब मैं उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि उसको हिलाना डुलाना नहीं है ज़्यादा। तो कभी कभी मैं कह देती हूँ सीधा रखो, बस हाथ सीधा रखने के लिए बोलती हूँ कि हाथ सीधा रखे। बाकी का मैं उससे और कुछ नहीं कहती हूँ कि थोड़ा ये करो वो करो, क्योंकि अभी उसको मूव नहीं कराना है। तो 1-1.5 महीने तक ये जो पट्टा लगा है इसके यहाँ पर वो लगा रहेगा। ठंडक है, सर्दी की वजह से वो बंधे रह रहा है तो चल जा रहा है। गर्मी होती ना तो वो बहुत रोता चिचड़ाता कि उतार दो, लग रही है, चुभ रही है, गर्मी लग रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा है। और अच्छा तो नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है कि क्या हो गया ये बैठे बिठाए। सच बताऊं, जो लोग बहुत बद्दुआ देते हैं ना, उनकी लगता है बद्दुआ ही लग गई है। भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। ये तो लगा है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, मैं क्या ही बोलूँ। चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए डेली लाइफ के। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।